स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, 13.2 तक हो गया है। 13.3 देखिए, इस एग्ज़ाम में 2022 वाला एग्ज़ाम में 13.1 2 4 कोई नहीं पढ़ना, बस 13.3 पढ़ना है, इसलिए इसको बढ़िया से देखिएगा, है ना। थोड़ा लंबा एक्सरसाइज है तो, और ज़्यादा कुछ यहाँ पढ़ना है। एक दंड आलेख पढ़ना है, दोहरा दंड आलेख, आयत चित्र, है ना। तो 3-4 चीज़ को जानना है, तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा और हो सकता है 2 पार्ट या 3 पार्ट भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे 2 पार्ट में कंप्लीट करने का। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इसमें दंड आलेख को और दोहरा दंड आलेख को कर देंगे। अच्छा, एक और सूचना है कि अगर आप लोग सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो चूँकि हम भी कुछ सोशल साइंस पढ़ाने का प्रयास किए थे, लेकिन उतना टाइम ही नहीं, क्योंकि 6 और 10 तक अगर अकेले पढ़ाना सब सब्जेक्ट, तो जान सकते हैं कितना सब्जेक्ट हो जाता है, तो दिक्कत हो जाता है। मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है सोशल साइंस, तो ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं तो उतना इंटरेस्ट भी नहीं लगता है और आप लोग को भी उतना ठीक नहीं लगता होगा। इसीलिए सोच रहे हैं एक टीचर रखने का। तो अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो बहुत जल्द एक टीचर आपको कम्युनिटी टैब में भी आज एक पोस्ट किए थे, उसमें लिंक दिए थे उनका एक क्लास का, जिसमें से ज़्यादा तो कमेंट नहीं आया है, लेकिन अगर आप लोग कहिएगा तो एक टीचर रखेंगे सोशल साइंस के लिए। तो कमेंट करिएगा, आपका जैसा राय होगा उस हिसाब से, अदरवाइज कहिएगा तो किसी तरह हम भी घींच तीर के पार कर देंगे, लेकिन टाइम ही उतना नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा सोशल साइंस, इसलिए हम मैथ और साइंस में पूरा फोकस कर रहे हैं। एक सोशल साइंस के लिए टीचर रख सकते हैं, अगर आप लोग साथ दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा तो। काहे कि अगर किसी को रख रहे हैं तो थोड़ा सा उसका तो ख्याल रखना होगा, है ना। तो चलिए, कोई टीचर अगर बाहर से हम रख रहे हैं, दूसरे टीचर को रख रहे हैं, तो थोड़ा सा तो उनका ख्याल रखना होगा, जो कि आप ही कर सकते हैं, आप ही लोग के बदौलत जो भी होगा, है ना। इसीलिए कमेंट करिएगा, अगर आप लोग का साथ रहा तो ही कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज हम जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाते रहेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन को। देखिए 14.3 पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, एक संगठन ने पूरे विश्व में 45 से 44 तो दंड आलेख और दोहरा दंड आलेख आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, है ना, 8वां में भी था, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कल जो आयत चित्र पढ़ाएंगे उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसको थोड़ा सा बढ़िया समझेंगे। ये सब को तो खैर जानते होंगे, तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन कर दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ इसमें समझना वैसा खास नहीं है। देखिए, 45 से 44 वर्ष की आयु वाली महिलाओं की में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े परसेंट में प्राप्त हुए। ठीक है, तो एक सर्वे किया गया जिसमें से 15 से 45 वर्ष की महिलाओं पर यह सर्वेक्षण किया गया। तो वहाँ का जो मृत्यु दर उन लोगों का 15 से 44 साल तक के महिलाओं का जो मृत्यु दर है, जो मृत्यु दर सामने आया, यानी मरने का दर, किस किस बीमारी से कितने लोग मर रहे हैं, तो वो उस पर सर्वे किया गया। तो उसमें जो भी डाटा निकल के आया वो इस टेबल में आपको दिया हुआ है। बोला है, नीचे क्वेश्चन है, ऊपर दी सूचनाओं को आलेखित रूप में निरूपित कीजिए, मतलब आलेख में हमको उसको दिखाना है ग्राफ के रूप में। दूसरा क्वेश्चन इसी का है, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है? कौन सी अवस्था ऐसा है जिसके कारण महिलाओं का स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा खराब हो रहा है और मृत्यु सबसे ज़्यादा होती है, उसको बताना है। तीसरा क्वेश्चन, अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों को पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनमें ऊपर 2 के मुख्य भूमिका रही हो। यानी जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें मृत्यु और स्वास्थ्य अच्छा ना होने का जो सबसे बड़ा कारण है, उसका 2 कारण बताना है कि क्या है, उसमें क्या होता है जिससे कि ये इस तरह का है। तो 2 कारण का पता लगाना है। बोला अपने अध्यापिका की सहायता से। हम अध्यापिका नहीं हैं, अध्यापक है, इसलिए हम ना बताएंगे। अच्छा, बता देंगे, ठीक है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए अध्यापिका से खाली बोल दिया है, लेकिन चलिए बता ही देंगे, अध्यापिके बन जाते थोड़ा। चलिए देखते हैं, आलेख खींचना है। ठीक है, सबसे पहले ये लाइन खींच देना है 2 गो। देखिए सीधा से ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, हम तो भाई यहीं कर दे रहे हैं।
तो इधर बीमारी जो भी है चीज़ है, जिस चीज़ का सर्वेक्षण किया गया है उस सबको इसमें रखेंगे और यहाँ पे संख्या को रखेंगे। ठीक है, तो संख्या इसमें देखिए क्या चीज़ का संख्या, परसेंटेज में मृत्यु दर दिया हुआ है। ठीक है, तो मृत्यु दर को यहाँ रखना है, मृत्यु दर परसेंट में। ठीक है, तो कितना से कितना तक है उसको ध्यान से देखिए। 22 तक दिख रहा है हाईएस्ट, 25 तक, 25.4 तक, और कम से कम है 4.1, 4.1 से 25 तक है। ठीक है, तो किस तरह का संख्या ले कि सब एडजस्ट हो जाए, है ना, छोटा सा ही ग्राफ में। तो 25 तक है, तो अगर हम 1 2 3 4 5 6 ऐसा लेते हैं तो 25 पार हो जाएगा, बोर्ड पार हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा ना। कोशिश करना है कि मैंने बन जाए, यहाँ पे कॉपी में बन जाए ना, ऐसा नहीं कि इतना ले ले कि जैसे 1000 है, अभी 1 2 3 4 5 करके 1000 तक लिखिएगा तो फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, 1 किलोमीटर है। तो यहाँ पे 25 तक हमको दिखाना है, तो 2 2 करके चलते हैं तो लगभग हमको लगता है 25 तक आराम से पहुँच जाएगा। ठीक है, अच्छा 25 से भी ज़्यादा है कि क्या, 31 भी तो है, 31.8 भी है, माने 31 तक यहाँ नाम सोचिए, 25 से था 31.8 यानी 32 मान चलिए। तो चलिए ये तो 0 रहेगा, यहाँ 2 का लेते हैं अंतराल, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 नहीं पूरा है बाबा, 22 24 दिख रहा, ऊपर दिखेगा कि नहीं, चलिए समझ में आ जाएगा, 26 28 30 32 दिख तो नहीं रहा होगा, हमको लगता है बहुत ऊंचा चल गया, लेकिन चलिए समझ में आ जाएगा। इतना समय ये बस ग्राफ बनाना है, क्या दिक्कत है। देखिए कुछ पहला देखिए, पहला टेबल देखिए, जनन स्वास्थ्य अवस्था, जनन स्वास्थ्य अवस्था में 31.8 है, अब शुरू में वो लगड़ है ऊंचा हो गया है। जनन स्वास्थ्य में 31, तो ये यहाँ से उठाना है एक लाइन, अरे सीधा से है ना 31 तक ले जाना है, 30 के बाद थोड़ा सा आगे 31 होगा, कैसे होगा रे भाई, टेढ़ा हो जाता है रे बाबा, ये या सीधा खींचिएगा स्केल से, हम जैसे तैसे कर दे रहे, इतना लंबा सीधा फिसल जाता है ना बोर्डवा में। ये जनन स्वास्थ्य, यहाँ लिख दीजिए जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य का ये हालत है 31%, 31.8, तो यहाँ ऊपर में लिख दीजिएगा 31.8%, तो नीचे से बनाते थे ठीक था, चलिए समझ में आ जाएगा। तंत्रिका मनोविकारी अवस्था 25.4 है, तंत्रिका वाला देखिए 25.4 है, तो 24 से थोड़ा सा ऊपर तक जाएंगे, 24 से थोड़ा सा ऊपर होगा 25, तो 24 से थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ से बस वही तंत्रिका लिख देंगे, तंत्रिका मनोविकार जो भी है पूरा लिख लीजिएगा ना, हम बस समझा दे रहे हैं, बढ़िया से स्केल में ग्राफ से कॉपी में बनाइएगा, है ना। 25.4% है ये। उसके बाद 12.4 है क्षति, कोई चीज़ का क्षति हो गया, ये 12 देखिए, तो 12 का सीध देखिए, सीध कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा लगभग 12 का सीधा में ये रहा क्षति, लिख दीजिए इसमें, भाई कोनो क्षति हो गया उसका टेंशन से। हृदय वाहिका अवस्था, हृदय से है 4.3, तो 4.3 तो एकदम नीचे होगा, देखिए ये 4 से थोड़ा सा ऊपर, तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे यहाँ, इसे करिए, ये लिख दिए हृदय संबंधित जो भी है। उसके बाद श्वसन अवस्था में 4.1 है, तो 4.1 यानी इससे भी थोड़ा सा कम है ना, हल्का से इससे कम, श्वसन वाला है ये, श्वसन, ये 4.1 है, ये 4.3 है, ये कितना था 12.4। उसके बाद अन्य कारण में 22 है, तो अन्य कारण देखिए 22, तो 22 में जाइए, ये 22 का सिद्ध कर लीजिएगा और ये यहाँ पे लिख दीजिएगा अन्य कारण 22%। आगे से कुछ हार्ड थोड़ी है, बस ठीक है। तो जो भी चीज़ दिया हो रहेगा वो उसको यहाँ इस लाइन में दिखाएंगे x अक्ष में, और y अक्ष में दिखाएंगे जो नंबर है उसको, है ना। जनरल स्वास्थ्य में कितना 31.8, ये तंत्रिका वाला में 25.4 है, 12.4 है, क्षति में था ना, एकदम सीधा सीधा खींचेगा 4.3 है, यानी 4 से थोड़ा ऊपर,
तो ये ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, बहुत बढ़िया से बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको 7वां 8वां क्लास से ये सब पढ़ते आए हैं। अब इसका क्वेश्चन देखिए, ये तो पहला नंबर में था, इसका आलेख खींचिए तो आलेख खींच दिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका बोला है कि कौन सा अवस्था पूरे विश्व में महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। तो सबसे बड़ा कारण किसका, जिसका सबसे बड़ा ग्राफ बना है, सबसे लंबा आलेख बना है, तो ये 31.8 सबसे बड़ा क्या चीज़ है, जनन स्वास्थ्य। तो पहला का आंसर हो जाएगा जनन स्वास्थ्य, ठीक है। सबसे बड़ा कारण है जनन स्वास्थ्य, महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण जनन स्वास्थ्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है अपने अध्यापिका की सहायता से। तो हम तो खैर अध्यापिका नहीं है, लेकिन कर दे रहे सहायता, थोड़ा सा क्या नाम रखिएगा आप लोग हैं। अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनके ऊपर 2 का मुख्य भूमिका है, यानी इसका मुख्य भूमिका क्या है, उसका 2 कारण बताना है, ठीक है। तो क्या क्या कारण हो सकता है कि जनन स्वास्थ्य में महिलाओं की मृत्यु सबसे ज़्यादा होती है और स्वास्थ्य भी सबसे ज़्यादा खराब होता है, उसका कारण, उसके 2 वजह बताना है। तो पहला वजह मेरे हिसाब से हो सकता है कि कम उम्र में शादी, कम उम्र में शादी जो लड़कियों को कर दिया जाता है, 15, 16, 17, 18 कानून है, लेकिन 18 से पहले को कर दिया जाता है। तो 18 से कम या 18 में भी ऐसा नहीं कि 18 साल है तो मतलब कैसे शरीर तैयार है भी नहीं, उस लायक है भी नहीं, और 18 साल हुआ का करिए दे, तो थोड़ा सा शरीर भी उस काबिल हो जाए, उसका मन और तन और सब कुछ उस लायक हो जाए, तब शादी उदी कर देना चाहिए, है ना। लेकिन बस कम उम्र में शादी कर दिया जाता है, सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है। दूसरा, जागरूकता की कमी हो सकती है। शादी तो हो जाता है, उसके साथ साथ कम उम्र में प्रजनन भी, यानी बच्चा भी कम उम्र में करने के प्रयास, शादी हुआ बस तैयार हो जाते हैं ना आबादी बढ़ाने में, तो ये कारण हो सकता है, ठीक है। जागरूकता की कमी भी हो सकता है, सही इलाज, सही उस जो कि उम्र उस लायक नहीं था कि हम बच्चे को जन्म दें, और उस आयु में ही हो गया, तो वो दिक्कत हो सकता है। और जागरूकता की कमी, या उस समय अच्छे से ख्याल ना रखा जाए उसका, तो हो सकता है महिलाओं का, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दी गई है। प्रति 1000 माने 1000 लड़का में कै ठो लड़की है, वो चीज़ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अनुसूचित जनजाति में 1000 लड़का के पीछे 9 गो लड़की भाग रही है, 940 गो लड़की है ना। हाँ, 1000 लड़का के पीछे 940 माने लड़की कमे हैं। 1000 लड़का है तो 940 गो लड़की है। अब उसी में लूट कर रहेगी, हमारा रहेगा हैं। इसमें भी माने सबको मिलियो जाएगा तो 60 गो बेटा कुंवारे रहेगा, इसलिए खोज लो जल्दी। अनुसूचित जनजाति में 970 गो, इसमें थोड़ा सा ठीक है, 30 गो कुंवार रहेगा। 1000 गो में 970 ठो है तो ठीक है ठाक, 30 ठो तो ऐसे भी। गैर अनुसूचित जनजाति उसमें 920, माने उसमें ज़्यादा दिक्कत है ना। तो गैर अनुसूचित जनजाति या जनजाति का है तो वो जल्दी जल्दी खोज लो अभी। पिछड़े ज़िले में 950 गो, माने 50 गो का डिफरेंस यहाँ भी है। गैर पिछड़े ज़िले में 920, यहाँ भी समस्या है ज़्यादा है। ग्रामीण माने गांव में 930, 1000 के पीछे 930 लड़के। शहर में 910, शहर में ज़्यादा स्थिति खराब है, 910 गो हैं। बड़ा दिक्कत है भाई, हमको भी जल्दी खोजना हमारी, तो फिर पता चलेगा ख़त्म हो गई लड़की। तो ये दिया हुआ है, एक ग्राफ बनाना है भाई, ग्राफ बनाना है, चल बनाते हैं। कितनों लड़का है कि लड़की होने का मतलब है, हमको ग्राफ बनाने से मतलब मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ को ध्यान दीजिए। ये रहा, इतनी लंबे अवर खींच दिए ये, ठीक है। इधर जो भी है, जो भी समस्या है उसको इधर दिखाना है, नंबर को यहाँ दिखाना है। तो नंबर यहाँ पे देखिए, तो 910 से शुरू हुआ है और चल गया है ये 970 तक। 910 से शुरू होकर के चल गया है कहाँ तक, 970 तक, ठीक है। 910 से 970 तक। तो कैसे करें,
तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 970 तक हमको जाना, हाईएस्ट 970 तक दिया हुआ। तो ये नंबर ध्यान रखिएगा, ये तो 0 हुआ। अब अगर हम यहाँ से सोचे कि 5 बढ़ते जाए, 5, 10, 15, तो 970 कहाँ पहुँच जाएगा। 10 अगर बढ़े जाए तो भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 तक जाने में 10 ठो हो गया, ये खत्म कहानी। और 970 माने लगभग हमको 1000 तक जाना है। तो 10 भी लेने से समस्या बुझा रहा है, 20 भी लेने से समस्या बुझा रहा है, 30 लेने से समस्या है। 100 लेंगे तो 100, 200, 300, 400, 900 होगा, लेकिन 900 से 910, 920, 930 ऐसा है, तो समस्या बुझा रहा है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हो गया 900, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 900 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बढ़कर इधर 900 है और इधर फिर 900 से आगे 10 बढ़ जाए, 910, 910, 920, 930, उसमें भी कम ही हो रहा है का, 940, 950, 960, 970, 980, इतना में काम चल जाएगा ना। हाँ हो जाएगा, 980 है लास्ट, 17 है, 900 करने चल जाता, 17 है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको बनाते चलिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का दिया है 940 को, तो 940 कहाँ है, ये है 940, तो ये रहा, ये अनुसूचित, अनुसूचित 940 अनुसूचित जाति का, चल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिएगा कि बनाइए दे, चलिए बनाइए दे रहे। अनुसूचित जनजाति का 970 है, तो 970 ये वाला, 970 का सीधा हमें बनाइए इसको, और यहाँ लिख दीजिए, ज़्यादा चौड़ा हो गया। अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति है, जनजाति, ठीक है, सीधा खींचिएगा है ना, ठीक है, हाँ लगभग सीधे हैं, हमको सीधा। गैर अनुसूचित जनजाति का 920 गो है, तो 920 में जाइए, ये रहा 920, यहाँ कर दीजिए ऐसा, गैर अनुसूचित, ठीक है, बढ़िया से लिखिए, बस हम समझा दे रहे खाली, है ना, हमको क्या है समझाना मेन काम है। 950 से अगला वाला 950, ये रहा 50, 900, यहाँ 950 करिए, क्या चीज़ है 950 में, पिछड़े जिले, पिछड़े जिले यहाँ कहाँ से आ गया, जाति होगा नहीं, अच्छा चलिए जो भी होगा देख लीजिएगा, जिले लिखा देते, जिले लिख देते हैं, एक कितना है 940, 950, उसके बाद 920, ये रहा यहाँ पे 920, 2 को 920 है, 920, ठीक है, यहाँ का है लिख दिए। 920 का चीज़ का है, पिछड़े जिले हो गया, गैर पिछड़े में 920, पिछड़ा वर्ग, उस पर ग्रामीण, गाँव में 930, 30 यहाँ है, ये आसपास है 30, ग्रामीण है ना, तो ग्रामीण में ज़्यादा है समस्या है 930 गो है बाबू, 1000 गो में 930 गो लड़की है, जल्दी खोजना पड़ेगा, हम गाँव से हैं, नहीं तो फिर मिलेगी कि 910 शहर में और समस्या है 910 बाबू शहर में है, तो जल्दी है, समस्या बहुत बड़ा है, शहरी में 910 है। कहाँ का सर्वेक्षण ऐसा हुआ है, इधर तो लड़कियाँ ज़्यादा बुझाती है, चल कहीं का हुआ, मैथ बना रहे तो कहाँ घुस जाते, चल हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब कोनो क्वेश्चन को है कहा, हाँ कहा है कि नहीं, कि तो दी गई आंखों के दंड आलेख खींचे थी, तो हो गया। कक्षा में चर्चा कीजिए, बोला अच्छी कक्षा में क्लास में चर्चा कीजिए और बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हम तो इस आलेख से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जल्दी खोज लो लड़की, नहीं तो खत्म है, 1000 में इतने गुना लड़की है, मैंने खत्म में कहानी है, जल्दी जल्दी खोज लो, यह निष्कर्ष हम निकालेंगे, आप जो निष्कर्ष निकालिएगा निकाल लीजिए हैं, और बढ़िया वाला कौन निष्कर्ष निकाल दें। और एक तो बढ़िया निष्कर्ष निकल रहा है कि गैर अनुसूचित और गैर पिछड़ा में लगभग सेम अनुपात है, 920 है। और क्या निकाल सकते कि शहर में स्थिति ज़्यादा है, खराब है, शहर में सबसे कम है,
लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा। ये एक निष्कर्ष निकल सकता है। एक निष्कर्ष निकल सकता है कि अनुसूचित जनजाति में सबसे ज़्यादा ये अनुपात जो है बहुत कम है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें ये है, क्या बोलते हैं उसको, लड़कियों की संख्या है ना। अनुसूचित जाति में प्रति 1000 लड़कों की संख्या का अनुपात कम है, अनुसूचित जाति में जो है कम है। ठीक है, शहरी क्षेत्र में प्रति 1000 लड़कियों की संख्या अनुपात अधिक है। सबसे ज़्यादा अनुपात, सबसे बड़ा अनुपात इसमें है ना, सबसे अधिक अनुपात शहरी क्षेत्र में, ये लिख दीजिएगा। और अनुसूचित जनजाति में सबसे कम अनुपात है ना, यानी इन लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं है। शहर में रहते हुए लोग को ज़्यादा टेंशन है ना, ग्रामीण वाला के भी टेंशन है, सब एक, ये लोग को थोड़ा कम है। कहा कि 1000 के पीछे 970 को है ना, माने 30 को कुंवार रहेगा। अब इधर वाला समस्या में बड़ा समस्या है, 90 को कुंवार रह जाएगा। चलिए ठीक है, हटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक राज्य में के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों का परिणाम नीचे दी गई है। ये राजनीतिक में थोड़ा सा घुस जाते हैं। ठीक है, लड़का लड़की का बहुत बात हो गया, थोड़ा राजनीतिक में कदम रखिए। तो देखिए राजनीतिक पार्टी यहाँ देवल है ABCDEF। बोला है जीती की सीट, क्या गो सीट जीता, तो ए जीता 75 गो सीट, बी देखा बी जीता 55 गो, सी जीता 37 गो, एगो 29 गो, एगो 10 गो, एगो 37 गो। तो बस इसका क्या करे, दंड आलेख खींच। बोला तो खींच दंड आलेख, क्या दिक्कत है, कौन रहे दंड आलेख खींच देना है। नंबर यहाँ रहेगा बाबू है, तो नंबर में तो जीती गई सीटें है ना, सीटें जीते गए सीटें लिखिएगा यहाँ। और यहाँ लिखिएगा क्या चीज़ लिखिएगा, राजनीतिक पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ है ना, ये राजनीतिक पार्टियों को यहाँ लिखे। उसमें नहीं कुछ लिखे थे, वहाँ लिख लीजिएगा प्रति 1000 प्रतिशत जो था वो प्रति 1000 लड़कों में लड़कियों का प्रतिशत। और इधर लिखिएगा जाति, कौन सा जाति में कौन सा क्या है। और क्या चीज़ है, बस तो इसका दंड आलेख खींचिए। देखिए ए जो जीता ना बाबू 75 हुई, पहले नंबर यहाँ बैठाएंगे, कहाँ तक हाईएस्ट 75 है, स्टार्ट 10 से हुआ है, यानी कि 10, 20, 30, 40 लेंगे तो काम चल जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक, काम चल जाएगा। पहला में ए जो है 75 है, तो ए देखिए 75, 70 से बीच में हम रहेगा, 70 और 80 के बीच 75। तो ये कौन है, ए पार्टी 75 लिया। बी कितना 55 गो सीट जो में जीता, 55 गो बी, ये रहा बी 55 गो। और सी कहाँ है, सी 37 गो, तो 30 और 7 37 कहाँ, ये 37, 40 से तनिक कम है नीचे है, ये 37 गो, ये 37 गो सी है ना। ये कितना था 55 गो, ये कितना 76 गो नहीं 75, हाँ। और डी कितना 29, डी 30 से तनिक ना कम, ये 30 से तनिक ना कम 29 डी है। और कहाँ है ई 10 एकदम, ई बेचारा काहे उठा था, ई का घर वाला खाली दिया होगा रिश्तेदार वाले। अच्छा 10 गो सीट मिला है, ज़्यादा है मिला होगा 10 सीट, हमको जो 10 गो खाली वोट मिला। एफ 37 गो सीट जीता, एफ कहाँ है 37 गो, 40 से तनी गुण कम 30 37। चलिए हो गया, पहला का काम खत्म। दूसरा इसमें कौन और क्वेश्चन, किस राजनीतिक पार्टी अधिकतम सीट जीती है। दूसरा में कौन अधिकतम, तो अधिकतम देख कौन सबसे बड़ा किसका दिख रहा है 75, किसका ए, अधिकतम ए। और क्या बस, और है क्या ना, हो गया समस्या खत्म, बहुत आसान है। तो ये सब दंड आलेख था। अब थोड़ा देखते हैं दोहरा दंड आलेख होगा, वो लगता है चौथा नंबर से, हाँ दोहरा दंड आलेख। अब देख लेते हैं दो क्वेश्चन। देखिए, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई दिया हुआ है, 1 मिलीलीटर तक शुद्ध मापी गई है, और प्रति मिलीमीटर है तो लीटर मीटर में ना नापेगा पत्ती को। और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में, देखिए एगो पत्ता, पौधों का पत्ता हो 40 गो पौधा का
पत्ता को नापा गया है मिलीमीटर से, इंच टेप से। तो नाप करके जितना जितना यहाँ टेबल लिखा है देखिए टेबल वर्ग अंतराल में दिया हुआ है, वर्ग अंतराल में, ठीक है। वर्ग अंतराल किसको कहते हैं जानते होंगे, अरे संख्या को बारंबारता भी कहते हैं, ठीक है। पिछला चैप्टर में देखे थे ना, पिछला एक्सरसाइज। वर्ग अंतराल मैंने जैसे देखे थे कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 25, 10 से 15, 15 से 20, तो ये सब वर्ग अंतराल होता है, ठीक है। वर्ग अंतराल में ध्यान देना है कि वर्ग माप जो है ना बाबू सेम रहना चाहिए, वर्ग माप सभी में बराबर होनी चाहिए। यानी ये 0 से 5 गया तो ये 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से। यानी देखिए पपच बढ़ रहा है, सब में पपच बढ़ रहा है, तो ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर 5 बढ़ गया 0 से 5, फिर यहाँ अगर कर दिए 6 से 10, 6 से 10, 11, तो यहाँ तो 5 बढ़ रहा है। लेकिन वर्ग माप मतलब देखिए 2 चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, एक तो सेम होना चाहिए, डिस्टेंस माप सेम होना चाहिए, और दूसरा बात है ये जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे 6 से स्टार्ट हो गया तो फिर समस्या हो जाएगा। 5 में ख़त्म हुआ तो 5 से स्टार्ट होना चाहिए यहाँ, क्योंकि 5 को यहाँ नहीं गिनते, 5 यहाँ गिनाता है ना। पिछला एक्सरसाइज में देखे थे। अब यहाँ नहीं गिनते हैं, अब यहाँ भी नहीं रहेगा तब तो 5 गिना भी नहीं करेगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ऐसा होना चाहिए, जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे दिख रहा है 118 से 126, उसके बाद यहाँ 127 से शुरू किया है, 135 लिखा है। मतलब मामला थोड़ा गड़बड़ है। ये 26 से ख़त्म हुआ, 26 में ख़त्म हुआ, तो 26 से शुरू होता तब है ना, कोई नहीं छूटता। अब यहाँ तो 26 छूट जा रहा है। ऐसा स्थिति में, ऐसा हालत में क्या करेंगे, तो इसको बना लेंगे इसके जैसा, है ना, सेम बना लेंगे। तो कैसे बनेगा बाबू, तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हेर फेर कर देंगे, तनी मनी ही होने, है ना, थोड़ा सा इधर उधर, है ना। तो ये जो 18 है ना, तो इसको आधा कम कर देते हैं, आधा कम कर दीजिए ना, तो ये हो जाएगा 17.5, 117। और इसको आधा कम जो कि इधर की तो इधर बढ़ाएंगे, 26.5 हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ आधा कम कर दिया, एक तरफ बढ़ा दिए, तो सिर्फ हो गया मेकअप। अब ये वाला फिर क्या हो जाएगा, 26.5, इसमें जो 17 था वो 27 था, वो भी पीछे आधा कीजिए तो 26.5, इसको आधा बढ़ाइए तो 35.5, ठीक है। फिर 35 के बाद यहाँ 36 से शुरू हुआ, देखिए, तो 36 में भी आधा कम करिए तो 136 में तो 135.5 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 135 के बाद कितना है, 144, तो ये 5 बढ़ जाएगा, 144.5 हो जाएगा। फिर इधर नीचे में 144.5 से होगा, और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हो जाएगा 153.5। तो सेम अब आ गया, 153.5 से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे 162.5 हो जाएगा। फिर 162.5 को लेंगे कहाँ तक, 171.5 तक, ठीक है। हाँ ठीक है, 171.5 से फिर 180.5, ठीक। तो ये टेबल एक बार इसको बना लेना होगा फिर इसे, ठीक है। अब यहाँ का लिखिए संख्या, ये 3 है, और ये है 5, ये है 9, ये 12, ये 5, ये 4, ये वाला 2। अब इसका दोहरा दंड आलेख बनाना है, दोहरा दंड आलेख बनाना है। तो जब भी दोहरा दंड आलेख बनाना हो, यानी वर्ग अंतराल में जब दिया हुआ रहे, तो वर्ग अंतराल में अगर दिया हुआ रहे तो उसमें दोहरा दंड आलेख बनता है। कैसा बनता है, दोहरा दंड आलेख। अभी जो दंड आलेख बनाए थे, अभी जो दंड आलेख बना था उसमें एक ठो ऐसा बन रहा था। अगर दोहरा दंड आलेख बनेगा, यानी इसी में दोहराते जाएगा, ऐसा बनेगा, फिर इसी से आगे जाएगा, कम होगा, बेसी होगा, जहाँ भी होगा इसी से होगा, ठीक है, इसी से सब अटैच रहेगा। तो इसी को दोहरा दंड आलेख कहते हैं, ठीक है। तो दोहरा दंड आलेख बनाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग अंतराल को एक्स एक्सिस में लेंगे, और जो भी संख्या उसको यहाँ पे लेते ही है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल को कहाँ लेंगे, यहाँ लेना होगा, और ये संख्या यहाँ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ संख्या रहेगा बाबू, संख्या, और यहाँ रहेगा वर्ग अंतराल, है ना। तो वर्ग अंतराल में जो चीज़ दिया है उसको आप लिख सकते हैं। जैसे क्या चीज़ दिया है यहाँ, लंबाई, है ना, तो आप लंबाई लिख सकते हैं। वर्ग अंतराल लंबाई, पत्ता का लंबाई, है ना,
ठीक। तो चलिए वर्ग संख्या पहले देखिए, हाईएस्ट 12 है, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 1 2 3 लेके भी 12 जा सकते हैं, या 2 ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान होगा। 2 4 6 8 10 पहुँच गए जल्दी, है 12 हैं, छोटे हो गए, एक अकेले का ज़्यादा है, छोटे हो गए तनी बड़ दिखेगा तो ना बढ़िया लगेगा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ज़्यादा है, बड़ हो गया और 12, ठीक है, 12 तक ले लिए। अब इसको देखिए वर्ग अंतराल जहाँ से स्टार्ट है वहीं से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 117.5 है पहले, कहा कि इसमें तो डिस्टेंस सेम है, सेम ना है, दूरी तो सेम है, वर्ग अंतराल है, सब दूरी सेम है। कितना का फर्क है? 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 9 का फर्क है ना, 9 का फर्क है, तो सब में 9 9 का फर्क है, तो इसलिए लीजिए उतने जितना दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इतने ही लेते चलिए, ठीक है। फिर 126.5 के बाद 135.5, 135.5 के बाद 144.5, 144.5 के बाद 153.5, 153 के बाद होगा 162.5, 162 के बाद 171.5, फिर 180.5, ठीक है। सबको लिख देना है, नीचे जो भी रहेगा 10 20 रहेगा तो 10 20 30 100 रहेगा तो 100 200 300 400, ऐसा डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोट बड़ है ना, छोट बड़ नहीं करिएगा, स्केल से ग्राफ को बनाइएगा, इसलिए बोल रहे हैं ना, अगर ऐसा में करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, छोट बड़ हो गया तो। चलिए अब देखिए 117 से 126 तक, 117 से 26 वाला क्या हुआ 3, तो 117 से 26 को उठाइए 3 तक, 3 कहाँ यहाँ सामने है, ये रहा 3 तक, चलिए 117 से 26 ये दोनों को उठा के 3 तक ले गए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। आगे देखिए अगला वाला 126 से 35 5 गो है, माने 126 से है तो 126 फिर से यहीं से नहीं जाना होगा, अरे 125 अब यहाँ तक तीका को 5 गो है तो यहीं से जाना होगा, तो इसी को खाली ऊपर चढ़ा कर और 5 तक ले जाएंगे, और इसका कौन वाला 135 तक वाला है तो 135 तक ले जाएंगे, उसको हो गया 5। फिर 135 से 44 वाला 9 गो है तो 135 ये 44 है तो 135 को ही आगे बढ़ाएंगे 9 तक, ये 9 तक, और यहाँ पे अरे गोबारे कदर चल रहा है, सीधा है टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, क्या दिक्कत है? अच्छा है हमको क्या दिक्कत है, समझ में आपको आ रहा है ना? अब स्केल उतना यूज करते रहेंगे बहुत लंबा वीडियो हो जाए, समझाने से मतलब टेढ़ा टूढ़ू जो बने। चल 44 वाला 35 वाला 53 वाला 12 भाई, 53 वाला 12, तो इसी को उठा देना है यहाँ 12 तक, और इसको 53 में ला के गिरा देना है, ठीक है। 62 वाला 5 गो है तो 5 गो माने ये 5 गो यहाँ, इसी से 62 वाला आ गया है। 71 वाला 4 गो है, माने इससे भी छोटा, 5 से भी छोट तनी 71 में आ गया। ये लो जमे 2 है, छूछे 2, तो ये 2 रहा यहाँ पे कहीं सामने, इसी को बोलेंगे दोहरा दंडालेख, ठीक है। सब एक दूसरे से अटैच रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ क्वेश्चन भी कहा है, कहा इसमें भी। दूसरा, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने के लिए कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? तो हाँ, इसको निरूपित करने के लिए आयत चित्र भी है, ठीक है। हाँ, आयत चित्र तो हो गया। बारंबारता बहुभुज भी है, बहुभुज मतलब बहुभुज से भी इसको दिखा सकते हैं, अनुपात वाला ऐसा ऐसा बहुभुज वाला बनता है, कल का वीडियो में बताएंगे, तो यहाँ पे खाली आंसर लिखिए, बहुभुज से भी इसको दिखा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाले पत्तियों का संख्या सबसे अधिक है? 153 वाला सबसे अधिक है, क्या ये सही है? बोल रहा है 153 वाला, देखते तो सबसे अधिक है 153 वाला। 153 कहाँ, ये 153 वाला, हाँ 12 तक है, माने सबसे अधिक है, ठीक है। हाँ अधिक है क्योंकि इसका देखिए सब 12 है और बाकी सब में तो कम है, 12 से कम है, ठीक है। तो ये देखिए नीचे दिए गए हैं सारणी में 400 नियोन लैंपों की जीवन काल दिया है। लैंप का जीवन काल यहाँ दिया हुआ है, कितना बज गया, 10 11 साढ़े 10 हो रहा है, मतलब हाई टाइम अभी। लैंप का जीवन काल दिया है बाबू, है ना। टेबल देखिए, तो बोला है एक आयत चित्र के सहायता से उसको दर्शाइए, आयत चित्र से दर्शा देना है। कितने लैंपों की जीवन काल 700 घंटों से अधिक है वो बताना है। तो पहले आयत चित्र बना लेते हैं ना, उसके बाद सब बन जाएगा। ये रहा आयत चित्र, ठीक है।
ये नहीं रहा, ये तो खाली अभी लाइन खींचे। तो आयत चित्र में क्या बोले, इधर जीवन काल माने अंतराल को यहाँ लिखना, वर्ग अंतराल, तो यहाँ जीवन काल दिया वर्ग अंतराल में, तो जीवन काल लिख दीजिए। और इधर जो संख्या रहेगा तो संख्या इधर है, लेम्पो की संख्या, ठीक है, लेम्पो की संख्या। हाँ, तो संख्या में देखिए तो 86 तक गया है बाबू, बाप रे बाप, 86 तक गया है रे, 86 तक गया है, मतलब 10-10 लेने से ठीक होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 लिख देते हैं, 100। अरे नीचे देखिए ये कितना है, 300 से है ना स्टार्ट, 300, 400, 500, ठीक है। तो नीचे जितना से स्टार्ट रहेगा उतने करिए, कोई समस्या नहीं। कहा कि वर्ग अंतराल में सेम है डिस्टेंस है, तो फिर कहा को और दिमाग लगाए। 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 में तो हो ही जाएगा हमको लगता है, हाँ हो जाएगा। देखिए पहला टेबल में देखिए 300 से 400 वाला 14 हुआ है, तो 3 से 4 वाला को उठाइए, ऐसे 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 करते करते 14 तक आए, 14 तक है, तो ऊपर कहाँ जा रहे हैं, 14 तक है जो, हाँ 14 है। 10 के बाद ऊपर यहीं पे सामने 10 से ऊपर में बीच बीच में लगा 14 है, हाँ। 40 से 50 वाला 400 से 500 वाला 56 वो है, तो इसको 56 कहाँ है, ये 50 के ऊपर में 56 होगा, तो इसको 400 से 500 वाला को 56 तक ले जाएंगे। उसके बाद 600 वाला 60 हुआ है, ये 600 वाला 60 हुआ है, तो 60 इसी थोड़ा सा ऊपर में ये 60 में चल जाएगा। उसके बाद 86 है, 86, 80 से भी ऊपर जाएगा 86, ठीक, तो ना सुंदर बन रहा है 86, फिर 74 हुआ, 17 करने से बीच में 70 और 4 74, 70 70 निकुन ऊपर ये रहा। उसके बाद 62, ये 60 से थोड़ा सा ऊपर ये रहा। उसके बाद 39, 50 से थोड़ा सा नीचे, बस हो गया, दोहरा दंडा ले, आयत चित्र बन गया ना। हाँ, बोला है 700 घंटों से अधिक जीवन काल कितने लेम्पो की है। 700 से अधिक जीवन काल कितना का है, 700 से अधिक जीवन का, ये जीवन काल ने दिया, तो 700 से अधिक देखिए 800, 900, 1000, इधर वाला को जोड़ देंगे तो 700 से अधिक में क्या आ रहा है, एक तो ये वाला आ रहा है, कितना है ये 70, यहाँ तो साफ से दिखेगा नहीं ना, कितना है ये, कितना 700 से 800 वाला, 700 से 800 वाला 74 है, 7 से 8 वाला ये 74 है। उसके बाद ये 62 है, उसके बाद ये 48 है, ठीक है। तो बोला है 70 से आगे देखिए ये 70 वाला है, 70 से ज़्यादा किसका है, तो 70 से ज़्यादा 1 2 3 मिला है, 70 से ज़्यादा 74 प्लस 62 प्लस 48, 70 से ज़्यादा उधर वाला जितना है सबको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 10 4 14, 6 4 10 7 17 18, 184 गो ऐसा है ना, 184 है, 144 लैंप है जो जिसका जीवन काल 700 से अधिक है, ठीक है। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। हाँ, उसके बाद 6 नंबर से देखिए बहुभुज बनाना है ना, बारंबार था बहुभुज, तो वो थोड़ा अलग ही सबसे है, ठीक है। ये दंड आलेख था, आयत चित्र भी कहते हैं, तो ये आयत चित्र वाला हो गया आज। तो कल के वीडियो में मिलते हैं, कमेंट करिएगा फटाफट, जैसे आजकल देखे पिछला वीडियो बहुत जोर कमेंट आया तो तुरंत डिटेल लेकर आ गए, ऐसे इसमें भी कमेंट करिए। कल फिर भी एक मिस्टेक हो जाए, कल ये वीडियो आया था लेकिन कल थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, तो इसमें भी कमेंट करके भर दीजिए तो एकदम तुरंत कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा ना, कल ही नहीं होगा। कमेंट बढ़िया से करिएगा तब, नहीं तो फिर दूसरा सब्जेक्ट में चल जाएगा। तो मिलते हैं, थैंक्स।